ग्रुप थ्योरी में अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सब ग्रुप्स। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो टोटल 9 टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये हमारा 10th टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक सब ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन देता हूं, फिर धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा चीजों की। देखो भाई, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। H comma star is a subgroup of group G comma star if and only if first point H must be subset of G, second point H comma star is a group। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, दो पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, एंड वाली बात है। ठीक है, एंड। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब हम कह पाएंगे सब ग्रुप, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात से मैं स्टार्ट करता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन को क्लियर करूंगा। देखो भाई, जब हम सबसेट्स पढ़ते थे, सेट थ्योरी में सबसेट्स पढ़ते थे, तो मैं कह दूं कि ये सबसेट है, ऐसे कैसे बोल दो सबसेट है? कोई सेट दोगे, उसके रिस्पेक्ट में हम किसी को सबसेट कह पाते थे ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि ये सब ग्रुप है H कोमा स्टार, बकवास है ये बात, ऐसे कैसे सब ग्रुप है भाई? कोई ग्रुप दोगे उसी की रिस्पेक्ट में कह पाएंगे ना। तो मैंने बोल दिया ग्रुप है हमारे पास G कोमा स्टार, उसके रिस्पेक्ट में मैं कहूंगा कि ये H कोमा स्टार सब ग्रुप है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो सब ग्रुप की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, ग्रुप होगा तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग या उससे हम लोग कोई सब ग्रुप निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो? सब ग्रुप की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ग्रुप है तो सब ग्रुप है, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। जैसे वही बात भाई, सेट है तो उसके सबसेट्स हैं, अगर सेट ही नहीं तो फिर सबसेट की बात ही नहीं कर सकते। आई थिंक बेसिक बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो जब भी सब ग्रुप का कंसेप्ट आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले ग्रुप जरूर बोलना है। ऐसे नहीं बोलना Z प्लस इज ए सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप भाई? ऐसे कैसे बोल दूं मैं Z प्लस इज ए सब ग्रुप? तो बोलो कुछ कि R प्लस इज अ ग्रुप, R प्लस इज ए ग्रुप एंड Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, ऐसे बोलना है प्रॉपरली। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं बोलना, कोई भी ऐसे किसी को उठा ले और बोल दे सब ग्रुप ना, पहले ग्रुप बोलो, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप बोलो। बेसिक पॉइंट है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं ये जो दो कंडीशंस हैं इन पे। ठीक है, देखो बहुत बेसिक कंडीशंस है, आपको वैसे देखते समझ में आ जाएंगी, बट स्टिल मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो देखो भाई, जैसे हमने लिया G कॉमा स्टार है ना, G कॉमा स्टार कोई ग्रुप है, तो G सेट में हमने एलिमेंट्स ले लिए से A B C और D। ठीक है, और वही बात है, समझ गए ना, A B C D स्टार, ये हमने ग्रुप मान लिया है। तो कैसे मान लिया भाई? उसकी ऑपरेशन टेबल होगी, एंड्स ऑन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भाई, आप भी मान लो है ना, कुछ ना कुछ ऑपरेशन टेबल होगी और वो चारों कंडीशन फुलफिल हुई होंगी, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको ग्रुप कह दिया होगा कि ठीक है दिस इज अ ग्रुप। अच्छा जी, अब मैंने एक सबसेट निकाला, मैंने बोल दिया A, B स्टार, तो और मैं इसको क्लेम कर रहा हूं कि ये सब ग्रुप है। तो मैं इसको सब ग्रुप कब क्लेम कर पाऊंगा? वही बात है भाई, पहली कंडीशन तो हमें देखना होगा कि ये सबसेट होना चाहिए था इसका। तो आप पहली बात तो ये देख लो भाई, ये H कोमा स्टार है ना, ये G कोमा स्टार है, तो ये मैं लिख देता हूं, लो H कोमा स्टार। ठीक है, और H सेट हमारा ये है, तो पहली कंडीशन तो वही आ रही है भाई, H इज सबसेट ऑफ G। हाँ जी, बिल्कुल बात ठीक है। अगर पहली कंडीशन फुलफिल ना होती, जैसे यहाँ पे मैं A और E डाल देता या A या F डाल देता, कुछ भी ऐसे कुछ डाल देता जो कि सबसेट ही ना निकलता, तो फिर सब ग्रुप कहने की आई थिंक ऑब्वियस ही बात है, आप समझ पा रहे हो कि कोई सेंस ही नहीं बनती। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है भाई? तो मेन बात क्या है भाई, आर्बिट्रेरी, ये देखते ही आप ऐसे नहीं कह सकते ये सब ग्रुप है, नो, ऐसे क्लेम नहीं करना। आपको साथ साथ ये भी चेक करना होगा कि ये ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होना चाहिए तो ऐसे समझ पा रहे हो भाई, चारों कंडीशन फुलफिल। क्या क्या कंडीशन होती थी भाई, मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ। सबसे पहली कंडीशन क्लोज, ठीक है, क्लोज ना हुआ तो हम फंस जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात एसोसिएटिविटी। अच्छा जी, तीसरी बात आइडेंटिटी, है ना, और चौथी बात इनवर्स। ठीक है, चारों कंडीशन फुलफिल करवानी। रफली लिख रहा हूं मैं, प्लीज बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, सब चीजें मैं आपको पहले ग्रुप में बता चुका हूं। अगर नहीं पता तो प्लीज भाई पहले मेरे ग्रुप थ्योरी के वीडियोस देखो, मैं वहां पे ये सब बता के आ चुका हूं, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डेफिनेशन है, सब कुछ है, स्टार्टिंग जो मैंने इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स बनाया था वहां पे मैंने सब बता रखा है आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वही बात है भाई, क्लोज वाली बात ऑब्वियस सी बात है, फुलफिल होनी चाहिए। आप सपोज कर लेते हैं, जैसे मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहीं पे लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि A स्टार B ना C है। ठीक है, किसमें? ग्रुप में, G कॉमा स्टार में A स्टार B C है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टार ऑपरेशन तो मैंने चेंज नहीं किया ना, स्टार ऑपरेशन तो सेम है। बात देख पा रहे हो? देखो भाई, H कोमा स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ G कोमा स्टार। अगर ये ऑपरेशन डिफरेंट होते तो यहाँ पे स्टार 1, यहाँ पे स्टार 2 ऐसे कह देता। समझ पा रहे हो? तो मतलब ऐसे नहीं कह सकते जैसे R प्लस कोमा स्टार, हमारे पास कोई ग्रुप है, उसका सब ग्रुप मैंने ले लिया Z कोमा प्लस। बकवास बात है ये भाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एडिशन है, ऑपरेशन सेम होने चाहिए। ऑपरेशन सेम नहीं है तो फिर हम कोई बात ही नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, ऑपरेशन एकदम सेम है, तो मेन बात क्या है, अगर ऑपरेशन सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो आउटपुट भी तो सेम आएगा। जब मैंने ग्रुप में बोला A स्टार B इज इक्वल टू C था, और मैंने H जो सब ग्रुप बनाया है उसमें A और B लेके बैठा हूं, तो वहां पे जब मैं A स्टार B करूंगा तो C ही तो पैदा होगा, और C हमारे को H में मिला नहीं,
तो क्या बोलेंगे अभी, क्लोज प्रॉपर्टी भाग गई, क्लोज प्रॉपर्टी भाग गई तो हमने जो क्लेम किया था सब ग्रुप, ये बकवास हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सेम है, जब एलिमेंट सेम लिया तो फिर काम भी तो सेम ही आएगा, मतलब आउटपुट भी तो सेम ही आएगा। तो हमने ए और बी पकड़ा था, मैंने बोला कि ग्रुप में ए स्टार बी करते तो सी आता है, तो सब ग्रुप में भी कोई नई कहानी नहीं होगी भाई, ए स्टार बी करोगे तो सी ही पैदा होगा 100%। ये बात ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सेम है, ऑपरेशन सेम है, एलिमेंट सेम है, तो आउटपुट भी तो सेम ही आएगा, इसमें क्या टेंशन वाली बात है भाई। हाँ जी, तो ए स्टार बी करा तो सी पैदा होगा सब ग्रुप में। लेकिन अब हमने क्या देखा भाई, ए और बी तो था, सी यहाँ पे एब्सेंट था, सी एब्सेंट था, तो फिर मैंने जो क्लेम किया कि सब ग्रुप है, बकवास बात होगी। क्यों? क्योंकि क्लोज प्रॉपर्टी भाग गई, ठीक है। तो सबसेट वाली बात तो आ गई, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं बना। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। एसोसिएटिविटी भाई देखो, एसोसिएटिविटी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो 100% रहेगी रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप जब आपने बनाया है, स्टार ऑपरेशन तो वही है, जब आपने ग्रुप बनाया है तो आपने चेकिंग करी होगी ना, ऐसे थोड़ी इसको ग्रुप बोल दिया होगा। जब आपने क्लेम किया कि ये ग्रुप है हमारा, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये आपने चेकिंग करी होगी तभी तो इसको ग्रुप बोला है, ऐसे तो नहीं बोला ना। तो वही बात है, जब ऑपरेशन सेम है तो एसोसिएटिव रहेगा ही रहेगा। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जब भी आप सब ग्रुप चेक कर रहे हो तो एक शॉर्टकट आपके सामने बड़ा अच्छा आ गया, क्लोज प्रॉपर्टी तो चेक करनी पड़ेगी, एसोसिएटिविटी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, एसोसिएटिव तो निकलेगा ही निकलेगा। स्टार ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन है, तो एसोसिएटिव निकलेगा निकलेगा। जब ग्रुप में है तो फिर सब ग्रुप में कोई नया काम तो होने नहीं वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट की भाई हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात अच्छी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, आपको शायद लग रहा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में अलग हो, सब ग्रुप में अलग हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है? कॉमन सेंस से सोचो, मैं आपको भी दिखाता हूं हो सकता है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूं, आपको अपने आप से क्लिक हो जाएगा। मैं चीजें रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हटा दूं एक बार, इस चीज को हटा दूं। हाँ देखो भाई, सिंपल बात, एकदम बिल्कुल बेसिक सिंपल बात मैं आपके साथ करता हूं। देखो भाई, हाँ ये क्या चल रहा था भाई, ये चल रहा था जी कॉमा स्टार, और ये चल रहा था हमारा एच कॉमा स्टार, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं मानता हूं कि लेट E1 बी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी कॉमा स्टार, ठीक है। और इसका हमने सब ग्रुप मान रखा ना एच कॉमा स्टार, तो हम उसकी आइडेंटिटी E2 मान लेते हैं। तो लेट E2 बी आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप एच कॉमा स्टार, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लीज, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें कहना क्या है भाई, दोनों की आइडेंटिटी सेम है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है, और फिर फाइनली कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोग प्रूव कर जाएंगे, समझ गए ना, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखो फिलहाल, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं ऐसे कहूंगा कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो कि एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है और E2 आइडेंटिटी है सब ग्रुप एच कॉमा स्टार की, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ए स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार ए इज इक्वल टू ए, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा जी, अब एक बात कॉमन सेंस से ये सोचो, ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है और आपको पता है जी एच सबसेट है जी का, तो कंफर्म है ये बात कि ए जी को भी बिलोंग करेगा। तो हम ब्यूटीफुल वे में कैसे ले सकते हैं भाई, ए बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए बिलोंग टू जी ऑल्सो। अब क्योंकि ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, ए स्टार E1 इज इक्वल टू E1 स्टार ए इज इक्वल टू ए। ये चीज आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, अब देखो भाई, राइट हैंड साइड सेम निकल के आई है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगी, है कि नहीं। तो सिंपली अब यहाँ इन दोनों बातों से हम कंक्लूजन क्या बोलेंगे भाई, इन दोनों बातों से कंक्लूजन निकलेगी E1 स्टार ए इज इक्वल टू E2 स्टार ए, है कि नहीं, सिंपल बात एकदम, E1 स्टार ए इज इक्वल टू E2 स्टार है। अच्छा जी, अब वही बात है भाई, चाहूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि राइट कैंसलेशन लॉ लगाओ, E1 इज इक्वल टू E2 आ जाएगा, बट वही बात, मैं बेबी स्टेप के साथ चलता हूं ताकि कोई भी बात आपसे हिडन ना रहे और आप एक एक बात को अच्छे से ग्रैस्प कर सकें, इसलिए मैं प्रॉपरली करता हूं। मैं क्या बोलता हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूं कि स्टार कर लो ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे, स्टार ए इनवर्स, ठीक है, दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से स्टार करवा दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, काफी बार मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ठीक है जी, अब ए स्टार ए इनवर्स को मैं क्या कह सकता हूं भाई, E1, क्योंकि आपको पता है भाई बेसिक प्रॉपर्टी है, मेरे से बार बार मत बोलो प्लीज, आप होमवर्क में अपने सब कुछ लिखा करो, बेबी स्टेप के साथ, जितना मैं चलता हूं ना, आप मेरे से भी ज्यादा बेबी स्टेप के साथ चला करो, आप एक एक बात रीजन लिखा करो साथ साथ, तो आपकी चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी, बार बार जितनी बार करोगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी, मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसको क्या कहूंगा भाई, E1 स्टार E1 दैट विल बी इक्वल टू E2 स्टार। अब देखो ए स्टार ए इनवर्स को हम लोग E2 कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए स्टार ए इनवर्स विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट E2 हम मान सकते हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, E2। ऐसे अज्यूम कर लो भाई, ये E1 वाली बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो E1 किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, तो जी के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कि ए स्टार ए इनवर्स विल बी E1 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी कॉमा स्टार। अच्छा जी, अब ए स्टार ए इनवर्स
क्योंकि H को बिलोंग कर रहा था, हमने एज्यूम किया हुआ था, और E2 आइडेंटिटी थी हमारे पास H की, तो A स्टार इनवर्स हम लोग E2 आराम से बोल सकते हैं। हाँ जी, तो आपको पता है भाई आइडेंटिटी एलिमेंट E1 स्टार E1 क्या होगा भाई E1, और E2 स्टार E2 क्या होगा भाई E2, तो E1 इज इक्वल टू E2 हमने ये कंक्लूजन बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो, जो हम लोग डिफरेंट मान के चल रहे थे वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, वो एकदम सेम ही है। आई थिंक क्लियर होगा वो सबको। तो अब मेन बात और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये गेट एग्जाम में काफी बार पुट हुई है, ट्रू फॉल्स में आ जाएंगे क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको टिक लगा के आना है। क्या क्वेश्चन आएगा भाई, इफ या ऐसे कह सकते हैं कि इफ वी हैव अ सब ग्रुप H कॉमा स्टार ऑफ ए ग्रुप G कॉमा स्टार देन बोथ विल हैव सेम आइडेंटिटी। यस, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑल इट्स सब ग्रुप विल बी सेम। सिंपल बात एकदम। तो मैं यहां लिख देता हूं आइडेंटिटी वाली बात जो थी, तो हम यहां क्या कहेंगे भाई, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप एंड ऑल इट्स सब ग्रुप, ग्रुप एंड ऑल इट्स सब ग्रुप्स विल बी सेम, सब ग्रुप्स विल बी सेम, है ना। आई थिंक आप पकड़ गए एकदम मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार आई है और आगे भी आ सकती है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं ना गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा, है ना, सीधे सीधे पूछेंगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। एमएसक्यू भी आ रहे हैं आजकल, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से इस बात को अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है। अब ये बात है गेट एग्जाम में बैठे हो, आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, बिल्कुल लेवल 0 से कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे जैसे मैंने आपको सिखाया। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रूफ देता हूं भाई, बहुत चीजें हैं, कहां तक याद करोगे, मैं बार बार समझाता हूं आपको, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना सब याद नहीं रहेगा। तो लेवल 0 से एकदम शुरू होकर ऊपर तक आया करो, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। आप आइडेंटिटी ये क्वेश्चन आ गया गेट एग्जाम में, याद नहीं आ रहा, लेवल 0 से ऊपर उठा लो अपने आप को, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, बार बार आपने कर रखा होगा काम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर आप ये प्रूव करके और अपना आंसर निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स और काफी सारे टीचर्स बोलते हैं प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर वो रटने वाली बात हो जाती है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था, वहां पे एल्गोरिथम सब्जेक्ट मैंने लिया था, एल्गोरिथम में काफी वो प्रोफेसर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया भाई, आईआईटीज में आपकी लाइफ नाइटमेयर बन जाएगी अगर आपने प्रूफ ढंग से नहीं पढ़े चीजों के। तो वहां पे जाते ही वो सीधा बोलेंगे प्रूफ करो, हर एक बात को प्रूफ करो, कोई कोई बात बोलेंगे उसका प्रॉपर प्रूफ देने बैठ जाएंगे। क्वेश्चन देते थे, असाइनमेंट्स देते थे हम लोगों को, असाइनमेंट में प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट दिस, हर एक क्वेश्चन में प्रूफ 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 घुसा हुआ था। और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते थे, जब असाइनमेंट देते थे स्टूडेंट्स हर बात हिंट मांगते थे टीचर से कि सर हिंट देना इसमें कैसे करना है, सर हिंट देना इसमें कैसे करना है। तो टीचर प्रोफेसर प्रॉपरली बोलते थे कि भाई आप प्रूफ से डरते क्यों इतना ज्यादा, आप प्रूफ किए बिना आप गेट पास करके कैसे आ गए। तो बच्चे स्पीचलेस होते थे, उनको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रोफेसर को भी पता है, हार्डकोर फैक्ट है भाई, कोचिंग के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स टॉप 100 जितने भी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी कोचिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। और कोचिंग वाले क्या करते हैं भाई, नहीं बताएंगे प्रूफ, वो कहेंगे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चा रट रट के आगे बढ़ गया, लेकिन जब घुसा आईआईटी में वहां पे लाइफ नाइटमेयर है। समझ पा रहे हो, प्रोफेसर प्रॉपरली बोलते थे और लगभग लगभग हर क्लास में प्रोफेसर बोलते थे कि आप लोगों को प्रूफ से डर क्यों लगता है, हमें समझ नहीं आ रही है बात, आप लोगों को प्रूफ से डर क्यों लगता है, हमें समझ नहीं आ रही है बात। हर बार ये बात बोलते रहते थे वो लोग, है ना। वो बच्चे चुपचाप बैठ रहते थे, उनको पता था हम बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे कि हम कोचिंग से रट के आए हैं, सारा कुछ एल्गोरिथम से पूरा रट के आए हुए हैं। समझ पा रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। प्लीज इसलिए मैं कहता हूं चीजें आपको आनी चाहिए, प्रॉपर वे से स्टडी करो, शॉर्टकट्स मत अपनाओ, लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले आप लोगों के, ठीक है। जो काम आएगी वो नॉलेज काम आएगी, ये सब बिना प्रूफ की चीजें कर लोगे, शायद गेट पास कर भी जाओगे, चांसेस कम है बट शायद आप पास कर भी जाओगे, लेकिन बाद में फिर आईआईटी में घुसने के बाद आपकी जिंदगी बड़ी बेकार हो जाएगी, आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। मैंने एक बार एचसी वर्मा सर का इंटरव्यू देखा था। एचसी वर्मा सर आपको पता होगा फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और बुक भी है, आई थिंक सबको पता हो गया ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनको। आईआईटी कानपुर में वो प्रोफेसर थे, तो वो बताते थे कि हमें प्रोफेसर्स को इस बात से डर नहीं लगता कि बच्चा आईआईटी में पहुंच गया, इस बात से ज्यादा डर लगता है कि अगर बच्चा बिना पढ़े पहुंच गया तो, है ना, कोचिंग से पढ़ लिया, चीजें रट ली और गलती से आईआईटी में चला गया तो भाई उसकी जिंदगी बर्बाद है वहां पे, है ना। प्रोफेसर्स का भी सिर में दर्द हो जाता है कि इस बच्चे को पास कैसे करें हम लोग, है ना, क्योंकि उनपे भी बहुत प्रेशर होता है, उनको लगता है कि भाई ऐसे हमारा रिजल्ट भी खराब होगा, है ना, तो पास करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं हमारी लाइफ बहुत बेकार हो जाती थी वहां पे जब हम ऐसे बच्चों को देखते थे जो चल ही नहीं पा रहे, है ना, उनको चलना ही नहीं आ रहा। अब क्या है भाई, कोचिंग वाले ने तो आपको हाथ पकड़ के सब कुछ चलवा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आईआईटी में घुसे वहां तो हाथ क्या सब कुछ छोड़ देंगे, बोलेंगे चलो अपने आप चलो। जैसे बच्चा है, आप छोटा बेबी है 1-1.5 साल का है, आप उसको उंगली पकड़ के चलवा रहे हैं ना, ऐसे ही आप 1-1.5 साल के बच्चे हैं, आईआईटी में चले गए तो प्रोफेसर आपको छोड़ देंगे बिल्कुल फ्री, चलो आओ मेरे पास आओ, चल के आओ, चला ही नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और जितना हो सके चीजों को
करने की कोशिश करो, डीप में जाने की कोशिश करो। बिना डीप में गए गेट नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूं ये बात। बहुत गलत फहमियां होती है बच्चों के दिमाग में, ऊपर ऊपर से पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, नहीं बात बनेगी। भी डीप में जब तक नहीं जाओगे बात नहीं बनेगी, प्लीज इतना समझ लो अच्छे से। तो जाना पड़ेगा भाई, बाय हुक और बाय क्रुक जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स वाली बात देखो बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने आप से हिंट लग गया होगा कि जब आइडेंटिटी सेम आई है ग्रुप और सब ग्रुप की, तो इनवर्स भी तो सेम ही निकल के आएंगे। मतलब इन द सेंस अगर मैं बोलता हूं कि ए इनवर्स बी है, किसमें? बी इनवर्स, ए इनवर्स इज बी इन जी कॉमा स्टार, तो पक्की बात है भाई ए इनवर्स बी ही रहेगा इन एच कॉमा स्टार। ये बात कंफर्म है, चेंज नहीं होने वाले भाई। मतलब बी का इनवर्स, जैसे देखो ए का इनवर्स बी है जी में, तो ए का इनवर्स बी ही निकलेगा एच कॉमा स्टार में। ऐसे ही बी से सी कोई एलिमेंट है, सी का इनवर्स डी निकल के आ रहा है किसी ग्रुप में, तो हर एक सब ग्रुप में सी का इनवर्स डी ही निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? हर एक सब ग्रुप में, कोई भी ग्रुप है, दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना भाई। कोई भी ग्रुप है हमारे पास, है ना, जी कॉमा स्टार, उसमें सी का इनवर्स डी है, हमने एज्यूम किया है ना। कोई ग्रुप है जी कॉमा स्टार, उसमें ऐसा कुछ था, तो जितने भी सब ग्रुप आप सोचोगे जी कॉमा स्टार के, हर एक सब ग्रुप में सी का इनवर्स डी ही निकल के आएगा। ये बात कंफर्म है भाई, प्लीज ये बात ध्यान रखना अच्छे से। देखो सिंपल वही बात है। अब लग रहा है प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ देता हूं, है ना। एकदम ऐसे हाँ मत बजे करो, ठीक है जी सर ने बोल दिया तो हो गया काम खत्म ना। खुद से अपने आप थोड़ा सा सोचो और करो काम को। मेरी तो सजेशन ये है, प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने आप से प्रूफ सोचने की कोशिश करो, बट फिर भी आपको प्रूफ दे रहा हूं। और प्रूफ में आपको बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन प्रूफ से आपका माइंड ओपन अप होता है। जब कोई नया क्वेश्चन गेट एग्जाम का आपको नजर आएगा, तो आप शायद उसको अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि आपको प्रूफ आते हैं। अगर आपको प्रूफ नहीं आते हैं तो आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन पे, आप फंस जाएंगे वहां पे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, सिंपल प्रूफ देता हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को, हाँ जी। तो मेरी सजेशन है, प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करो, बट स्टिल मैं एक बार आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात, मैंने अभी आपको समझाया कि आइडेंटिटी सेम है, हमें ये चीज पता है ना। सिंस आईडी आइडेंटिटी, या ई लिख दूं शॉर्ट में, सिंस ई ऑफ जी कॉमा स्टार एंड इट्स सब ग्रुप एच कॉमा स्टार इज सेम, आइडेंटिटी सेम है ना। तो बस अब मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट ए बिलोंग टू एच, ठीक है, और हम कहते हैं कि ए स्टार और एंड ए इनवर्स इज से डी, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए स्टार डी, या A1 मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। हम वही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान के चलेंगे कि दोनों अलग अलग इनवर्स हैं, और फिर फाइनल कंक्लूजन बोल देंगे कि नहीं दोनों इनवर्स सेम निकले हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम मानते हैं कि A बिलोंग टू H एंड A इनवर्स इज A1, तो हम क्या कहेंगे भाई, A स्टार A1 इज इक्वल टू A1 स्टार A इज इक्वल टू E। ऑब्वियस सी बात है ना। आप सीधी सी बात है, A H को बिलोंग कर रहा है तो फिर G को भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि A बिलोंग टू H इंप्लाइज A बिलोंग टू G ऑल्सो, है कि नहीं। तो सिंपली यहां से क्या कह देंगे भाई, A, और हम मान लेते हैं कि लेट A2 इज इनवर्स ऑफ A इन G कॉमा स्टार, ठीक है। G कॉमा स्टार में A2 इनवर्स निकलता है A का, ठीक है जी। H में तो हमने माना था A1 इनवर्स निकल रहा है, और G में हमने मान लिया A2 इनवर्स निकल रहा है। तो अब क्या टेंशन है, बोलो भाई। A स्टार A2 विल बी इक्वल टू A2 स्टार A, दैट विल बी इक्वल टू E। ऑब्वियस बात है कि नहीं। और आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने भी आपको बोला था कि दोनों की आइडेंटिटी सेम है, और RHS सेम है तो LHS भी तो सेम ही होगा। ये बात है कि नहीं है। तो बस अब क्या बोलेंगे भाई, A1 स्टार A विल बी इक्वल टू A2 स्टार A, है ना। अब वही बात है भाई, A इनवर्स से स्टार कर लो, आपके पास थोड़ा और अच्छा से आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो भाई हम क्या कह सकते हैं, या वही बात है, चलो ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है भाई, प्लीज अपने आप से करके देखना। मैं बेबी स्टेप्स ज्यादा नहीं कर रहा, मैं सिंपली बोलूंगा राइट कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल करो। फाइनली आप क्या कहोगे भाई, A1 इज इक्वल टू A2, दैट्स इट। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या बोल दी भाई, A1 और A2 सेम है, मतलब इनवर्स दोनों के सेम निकल के आ रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं H से शुरू हुआ था, आप G से भी शुरू हो सकते थे। हम मान लेते कि A बिलोंग टू G है और A इनवर्स A1 है, और हम मान लेते कि लेट A ऑल्सो बिलोंग टू से H, और H को बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स हम मान लेते हैं से A1 है या A2, जो आपका मन करे। मतलब अब देखो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, मैंने H से स्टार्ट किया है और फिर फाइनली G के लिए हमने कुछ बात बोली थी। आप G से शुरू होकर H तक भी जा सकते थे। मेरे ख्याल से बेसिक सी बात है, मेरे को बोलने नहीं चाहिए, आप समझ पा रहे हो कि सब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो A बिलोंग टू G एंड A इनवर्स इज A1, और फिर हम लेट बोल देते। यहाँ पे तो हमने कंक्लूजन सीधी बोल दी ना कि A बिलोंग टू H है तो फिर A बिलोंग टू G करेगा। वहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो देखो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है, मैं कर देता हूँ। इसको पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया। हाँ, तो मैं ऐसे भी कह सकता था A बिलोंग टू G एंड A इनवर्स इज A1। हाँ जी, तो हमने ये सब बोल दिया, और फिर यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता, मैं बोल देता कि लेट A बिलोंग टू H ऑल्सो, बस
ठीक है, जो ए हमने जी में माना हुआ वो हमने एक्स में भी मान दिया। तो फिर हम आगे बोल देते हैं कि लेट A2 इज द इनवर्स ऑफ ए इन H कॉमा स्टार, ठीक है, और बस फाइनली कंक्लूजन में बोल देते कि A1 इज इक्वल टू A2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं बहुत डीप में, बहुत बेसिक से और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ चीजें, और ये चीजें मानकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। चलो ठीक है जी, तो इनवर्स वाली बात भी मैं समझ में आ गई कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेम होगा किसमें, ग्रुप में, और उसके सब सारे सब ग्रुप, मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसका कोई इनवर्स है ग्रुप में, तो उसके सब ग्रुप में भी वही इनवर्स निकलेगा, कोई और इनवर्स नहीं निकलने वाला, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, मैं लिख देता हूं अच्छे से, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम इन G कॉमा स्टार एंड ऑल इट्स सब ग्रुप्स, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्लीज अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना भाई। मैं बोल देता हूं, फिर भी एक बार देख लेता हूं मैं विजिबल है या नहीं है। हाँ विजिबल है, ठीक है, विजिबल है। हाँ तो मैं बोल देता हूं, इनवर्स में मैंने क्या लिखा भाई, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम इन G कॉमा स्टार एंड ऑल इट्स सब ग्रुप्स। सीधे सीधी बात ट्रू फॉल्स में आ जाएगी, प्लीज माइंड में फिट करके रखना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, इनवर्स क्या है भाई, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, मैंने बहुत रफली लिखा है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाया करो भाई, प्लीज मेरे काम पे जाओ, राइटिंग पे मत जाओ। इनवर्स क्या कह रहा है भाई, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम इन G कॉमा स्टार एंड ऑल इट्स सब ग्रुप्स, ठीक है। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, दैट्स इट। तो हमने फाइनली ये चार चीजें देख ली हैं, मतलब ये देखो हमने बेसिकली क्या करा था, डेफिनेशन दिख रही है ना, H कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार इफ एंड ओनली H इज सबसेट ऑफ G एंड H कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। H इज सबसेट ऑफ G वाली बात तो समझ में आ रही थी, तो मैंने आपको यहीं से समझाया था कि H अगर सबसेट है G का, तो ऐसे नहीं बोलना कि कोई भी सबसेट वाला हमारी बात बन जाएगी, नहीं, वो ग्रुप भी होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो वही बात है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने चारों प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको नई नई थ्योरम्स भी समझा दी, क्या कि आइडेंटिटी विल बी सेम इन ईच एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। और दूसरी बात, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट विल बी सेम इन ईच एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मतलब जो भी ग्रुप आपने पकड़ा है उसके जितने भी सब ग्रुप बनाओगे, हर एक जगह हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेम निकल के आएगा। आई थिंक मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बार बार बोलूंगा तो वही बातें मैसी हो जाएंगी, मैं ज्यादा काम मैसी नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी। चलो मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूँ चीजों में, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको क्या पढ़ाई भाई, डेफिनेशन पढ़ाई और कुछ नहीं पढ़ाई, डेफिनेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, और इसमें दो तीन थ्योरम्स आई थी तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। और एक मेन बात आपको यहीं से समझ में आ चुकी है, क्या कि जब भी आपको कोई ग्रुप दिया होगा, उसका आपको चेक करना होगा कि सब ग्रुप है या नहीं है। तो सब ग्रुप की चेकिंग में आपको सिर्फ तीन कंडीशन चेक करनी है, चार नहीं चेक करनी। तो पहली चेक करनी है ये और ये। एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप है उसमें ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा, स्टार। तो ग्रुप बना रखा है आपने, जो स्टार एसोसिएटिव होगा तभी तो ग्रुप बनाया है, तो ऑब्वियसली जो भी सब ग्रुप बना रहे होगे स्टार तो एसोसिएटिव ही रहने वाला है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। तो एसोसिएटिविटी मेंटेन रहेगी, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको चेक करना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चार प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी ग्रुप के लिए, आपको सिर्फ तीन प्रॉपर्टी चेक करनी है। अच्छा बोलते सब ग्रुप के लिए, सब ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी, तीन प्रॉपर्टी चेक करनी है, एसोसिएटिविटी बीच में से उड़ा देनी है। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हटा रहा हूं। नोट डाउन कर लिया सबने? हटा रहा हूं मैं अब। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ी सी और एक दो बातें और करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि जो सब, जैसे हमने सेट्स देखे थे ना, सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था सबसेट्स होते हैं ना, ट्रिवियल सबसेट और नॉन ट्रिवियल सबसेट। तो ऐसे यहाँ पे भी वही बात आएगी, ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है। तो सब ग्रुप्स एक्चुअली दो टाइप के होंगे, ठीक है। सब ग्रुप्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेरी फर्स्ट इज ट्रिवियल सब ग्रुप्स, और दूसरे कौन से होंगे भाई, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा जी, ट्रिवियल का मतलब क्या है भाई, विच इज ऑलवेज ट्रू। ट्रिवियल में आपको हमेशा समझाता हूं भाई, ऑलवेज ट्रू मतलब नीड नॉट चेक, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड टू चेक देम, सिंपली बात करता हूं, वी डू नॉट नीड टू चेक देम, नीड टू चेक देम, चेक करना ही नहीं है। मतलब सबसेट है या नहीं है, और साथ साथ फिर वो जो चार प्रॉपर्टी है ना, उसमें से हमें मैंने बोला था तीन प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, तो तीन प्रॉपर्टी चेक करो ना करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम ब्लाइंडली बोलेंगे कि हाँ जी ये बात ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, समझ में आ गया ना। ट्रिवियल करने का मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो वी डू नॉट नीड टू चेक देम, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सबसेट्स में बोलते थे, है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट। जैसे कोई सेट ए सेट एस है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इस एस के लिए हमें चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लाइंडली बोल दूंगा कि ठीक है जी तो सबसेट है ही एस का, है ना, एलिमेंट आए नहीं आए कुछ देखने की जरूरत नहीं। ऐसे हम बोलते थे 5 इज सबसेट ऑफ एस, है ना, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है एलिमेंट क्या है क्या नहीं है। रादर आपको पता है 5 तो एम्प्टी सेट होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल हम ब्लाइंडली बोलेंगे। कोई भी सेट दे दो आप, मैं उसको चुपचाप से बोल दूंगा कि 5 सबसेट है इसका, बस कोई भी सेट दोगे 5 सबसेट है इसका, बस सिंपल बात ऐसे बोलेंगे। और सेट इटसेल्फ सबसेट है इसका, कुछ देखने की जरूरत नहीं एलिमेंट्स क्या है और क्या नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल, मतलब ऑलवेज ट्रू।
तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात आएगी, हम इनकी चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेकिंग के लिए हमें करना है क्या, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ भाई, एक तो सबसेट वाली बात चेक करनी होती है और दूसरा वो ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होना चाहिए तो हमें कितनी प्रॉपर्टी देखनी है भाई, 3 प्रॉपर्टी देखनी है, मतलब एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टीज देखनी है ना, तभी आप कंक्लूजन बता पाओगे कि ये सब ग्रुप है या नहीं है ना। H स्टार को अगर सब ग्रुप बोल रहे हैं G स्टार का, तो आपको दो प्रॉपर्टीज तो देखनी पड़ेगी प्रॉपर्ली, मतलब दो कंडीशन हमें चेक करवानी है। अच्छा जी, तो ये कंडीशन आप देख लोगे और दूसरी कंडीशन के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ब्लाइंडली बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है बात। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। अब कौन से ऐसे ट्रिवियल आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे। एक तो भाई वही बात बोलोगे कि G स्टार इज सब ग्रुप, इज ऐसे प्रॉपर लिखता हूं, इज ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G स्टार। बस सिंपल बात एकदम पकड़ के आप लोग है ना, जैसे S इज सबसेट ऑफ S है ना, तो वही बात आएगी भी G स्टार इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G स्टार, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जैसे हमने 5 बोला था, 5 सबसेट ऑफ सेट, तो यहां पे बोल दूं कि 5 स्टार नहीं, 5 स्टार नहीं कह सकते, क्यों, 5 ग्रुप में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं तो हम बात किसकी करेंगे, समझ पा रहे हो। ग्रुप के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए और वो एलिमेंट क्या होता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता था नॉन एम्प्टी सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार, याद है स्टार्टिंग में जब मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो वहीं पे मैंने बोला था ना नॉन एम्प्टी सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो नॉन एम्प्टी कहने का मतलब क्या था, कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए बीच में। तो ग्रुप की बात करें तो कम से कम एक आइडेंटिटी तो चाहिए, आइडेंटिटी के बिना आप काम कैसे करोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। कम से कम एक आइडेंटिटी का तो समझ गए ना, आइडेंटिटी हो उसके अलावा कुछ कुछ और आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी तो चाहिए ही चाहिए, बिना आइडेंटिटी के काम कैसे करोगे। तो बिल्कुल वही बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो 5 स्टार को मत बोल देना क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं आया, तो हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, ये बात गलत है, काटा लगाओ इस पे, बोलो नॉट अ ग्रुप, लिख लेना नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप बिकॉज नो आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी नहीं है तो फिर हम बात कैसे करें, शॉर्ट में लिख दूं नो ई नहीं मिला तो फिर हम बात किसकी करेंगे। तो फिर फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, ट्रिवियल सब ग्रुप और कौन सा बनेगा भाई, ये ई स्टार, ठीक है। प्लीज प्रॉपर सेट फॉर्मेट में लिखना ई, क्योंकि यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट होता था और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता था, तो सेट फॉर्मेट लिखना ई, ऐसे मत लिख देना ई कॉमा स्टार ना, ये बकवास बात है भाई, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दिस इज नॉट द गुड वे, प्रॉपर सेट फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। हाँ जी, तो ई कॉमा स्टार, तो ये क्या बोलेंगे भाई, इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G स्टार, ऑफ ग्रुप G स्टार विद E एज आइडेंटिटी, विद E एज आइडेंटिटी, प्रॉपर लिखो भी थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। E क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो E स्टार इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, अच्छे से लिख दूं भाई, इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G स्टार विद E एज आइडेंटिटी। आई थिंक माइंड में फिट हो गया होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ भाई नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल समझ गए भाई, रेस्ट ऑल अदर्स, ठीक है। तो एक्सेप्ट G स्टार एंड E स्टार all subgroups of group G star are non-trivial subgroups, ठीक है। सब कुछ लिख रहा हूं भाई, प्लीज आप भी लिखो, मेरे को लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, प्रूफ आपको नजर आ रहा है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है ना, तो मेरे को लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सके, है ना, कोई बात हवा में उड़ ना जाए, इसलिए मैं सब लिख रहा हूं। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मैंने क्या लिखा है भाई, एक्सेप्ट G स्टार एंड E स्टार ऑल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G स्टार आर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ठीक है जी। अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो अब एक बात ये समझो, ट्रिवियल कितने निकले हैं भाई, 2 निकले हैं, है ना, G स्टार और E स्टार। तो मैं ऐसे बात बोल दूं कि हर एक ग्रुप के कम से कम क्या, एग्जैक्टली हर एक ग्रुप के एग्जैक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे, एक G स्टार और एक E स्टार। बोलो भाई, every group will have exactly 2 trivial subgroups, every group will have exactly 2 trivial subgroups, that is G star and E star। बोलो भाई, क्या ये बात ठीक है कि गलत है। मैं अभी आपको दिखाता हूं एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा, है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हटा दो इस चीज को, हटा दो, मेरे ख्याल से आपको क्लिक होगी कि बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो आपको लगेगा ये बात बिल्कुल ट्रू है। मैं लिखता हूं, क्वेश्चन आते हैं भी ऐसे गेट एग्जाम में आपको फंसाने के लिए, है ना। मैं बार बार समझाता हूँ प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है बच्चा कहां फंसता है ना। तो ये चीज तो आपने पढ़ ली कि हाँ जी 2 हैं, तो फिर क्वेश्चन बना के दे देंगे। वो क्या क्वेश्चन बना के देंगे कि every group will have exactly 2 trivial subgroups, that is G star and E star, ठीक है। every group G star, प्रॉपर लिख लो भाई, every group G star will have exactly 2 trivial subgroup G star and E star। बोलो भाई, क्या ये बात ठीक है,
महाबकवास बात है भाई, नहीं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये बैठा भाई, अगर हमने बोल दिया जो सेट जी है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, तो फिर आप क्या कर लोगे भाई, अगर जी इज इक्वल टू ई निकल के आया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ई कॉमा स्टार हमारे पास यही एक ग्रुप है। तो इसके बताओ भाई कितने ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे, सिर्फ यही अकेला, और तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्सेप्शन है हमारे पास, तो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है भाई, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, मतलब आइडेंटिटी, अगर ऐसे बात करें ना, एक ही एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही ट्रिवियल सब ग्रुप बनेगा, दैट इज ग्रुप इटसेल्फ। तो ये वाली बात है, आई थिंक समझ पा रहे हो, क्योंकि एक ही बात होगी ना भाई, ये और ये एक ही बात है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप समझ गए, इतना बेसिक में से मत भूल पाओ। ठीक है जी, तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थोड़ी अच्छी बात बोले तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि एवरी ग्रुप विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, तब बात बनेगी, ऐसे नहीं, है ना। तो इस स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए क्या करेंगे भाई, वही बात है, फॉल्स है तो उसको ट्रू करने का भी तरीका भी देखो ना। तो ट्रू करने के लिए हम क्या कहेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। एवरी ग्रुप जी कॉमा स्टार हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, having at least 2 elements will have exactly 2 trivial subgroups G, star and E, star। अब ये बात एकदम ठीक है, ठीक है, अब अच्छे से। अच्छा भाई वही बात है, प्लीज मैंने कांटा लगा रखा है तो प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप करना भाई। अभी मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, पहले इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, जल्दबाजी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके नोट्स गलत बन जाएंगे। ठीक है, अब इस बात को मत लिखना, इस स्टेटमेंट को भी मत लिखो, एज्यूम करो ये अभी स्टेटमेंट नहीं है, पहले ये लिख लो कि एवरी ग्रुप जी कॉमा स्टार विल हैव एक्जेक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स दैट इज जी कॉमा स्टार एंड ई कॉमा स्टार, और बात गलत करके ये लिख लेना, एग्जांपल में ये बैठा। उसके बाद फिर आप ये लिखो, फिर आप ये लाइन बीच में ऐड करो, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से टिक लगा लो। ठीक है जी, अब ये स्टेटमेंट ठीक हो गया, क्लियर है एकदम, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, जल्दबाजी मत करो, ट्रेन मेरे को भी नहीं पकड़नी, आपको भी नहीं पकड़नी, हमने कहीं भागना नहीं है, आराम आराम से चलो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है जी, अब वही बात आएगी भाई, हमने सब ग्रुप्स की बेसिक इंट्रोडक्शन ले ली है, अब एग्जांपल दिखाते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, है ना। कोई सब ग्रुप्स कोई ग्रुप बनाते हैं, उसके कुछ सब ग्रुप्स देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं है, एंड सो ऑन, चेकिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस कराते हैं, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है, हाँ जी, तो ग्रुप लूंगा और उसके फिर हम कुछ ऑप्शंस में आपको देके पूछता हूं आपसे कि कौन सा सब ग्रुप है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट। तो मान लेते हैं कि लेट z कॉमा प्लस, या ऐसे बोलता हूं, subgroups of, या प्रॉपर बोलते हैं, which of the following is subgroup of group z plus। ठीक है, कौन कौन सा सब ग्रुप होगा भाई z प्लस का। ए ऑप्शन में आपको बोल रहा हूं 0 प्लस, बी ऑप्शन में दे रहा हूं आपको E1 या ठीक है, या ई प्लस, ठीक है, ऐसे बोलता हूं ई प्लस। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। सी ऑप्शन O प्लस, डी ऑप्शन 3z प्लस, ई ऑप्शन -5z प्लस, एफ ऑप्शन 10z प्लस, जी ऑप्शन -3z, या चलो सिंपल करते हैं 5z स्टार। बोलो भाई कौन कौन सा सब ग्रुप होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। तो पहले तो ये बात करते हैं भाई 0 प्लस, ये तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि भाई z प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई 0, और ये हमने ले लिया है, तो ये क्या है भाई, ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, ट्रिवियल सब ग्रुप। मैं तो ये तो नहीं कहा ना कि ट्रिवियल लेना या नॉन ट्रिवियल लेना, मैंने कुछ नहीं बोला, तो सिंपली आप चुपचाप से क्या बोलेंगे भाई, ठीक है जी ये सब ग्रुप तो है ना, ट्रिवियल बोले नॉन ट्रिवियल बोले, मैंने प्रॉपर बोला तो नहीं ना कि ट्रिवियल लेना या नॉन ट्रिवियल लेना, हमने कुछ नहीं बोला, तो सिंपल बोला सब ग्रुप्स, तो इसको इंक्लूड करना है, दिस इज ट्रू। तो और रादर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इनफैक्ट इट इज ट्रिवियल सब ग्रुप, प्रॉपर लिख लेना, इनफैक्ट इट इज ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ z प्लस। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना प्रॉपरली। ठीक है जी, तो ये बात ठीक होगी। अगली बात करो भाई e प्लस, e प्लस का समझ पा रहे हो, इवन इंटीजर्स है ना, तो e वेयर e इज प्रॉपर में लिख देता हूं, वेयर e इज इवन इंटीजर्स। बोलो भाई क्या ये बात ठीक है, क्या ये ग्रुप बनेगा। सिंपल बात है एकदम। आप ई में एलिमेंट्स बोलो, देखो मैं ऐसे लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई ई में मैं एलिमेंट्स लिख के दिखाता हूं आपको, मैं ऐसे बोलूंगा भाई देखो 0 आएगा, है ना, उसके बाद फिर +-2 आएगा, +-4 आएगा, +-6 आएगा, +-8 आएगा, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसा कोई सेट है ना। और इस पे हमने ऑपरेशन का डिफाइन किया हुआ भाई प्लस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। बोलो भाई क्या ये ग्रुप है।
अरे बड़े आराम से बोलोगे भाई, है ना। देखो मैंने जान कैसे लिखे ताकि वो समझ जाए, +2 है तो उसका इनवर्स -2। प्लीज मेरे से बार बार मत बुलवाना, मैं z प्लस के बारे में आपको पहले काफी बार अच्छे से समझा चुका हूँ बातें, है ना। तो 2 का इनवर्स क्या होता है -2, 4 का इनवर्स क्या होता है -4 एंड सो ऑन। तो अब देख लो भाई, यहाँ से एलिमेंट्स पकड़ो आप कोई भी, देखो 2 पकड़ा तो 2 का इनवर्स 7 है, 4 पकड़ा तो 4 का इनवर्स 7 है, 6 पकड़ा 6 का इनवर्स 7 है एंड सो ऑन। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है। क्लोज वाली बात आपको समझ आती है भाई, e प्लस ई, e1 प्लस e1 का तो भाई e1 नंबर होता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, समझ लो भाई। 2 और 4 6 आता है, ठीक है जी, 6 है हमारे पास और 6 का इनवर्स भी है। अच्छा जी, 6 4 10 होता है, 10 भी हमारे पास होगा और 10 का इनवर्स भी होगा एंड सो ऑन। प्लीज मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, आपको समझ आ रहा होगा भाई। क्लोज वाली बात अपने आप से फुलफिल हो रही है, क्योंकि e1 प्लस e1 करता है भाई, e1 लिख देता हूं मैं, चलो e प्लस e इज e1, ठीक है जी, बात हमारी बात बन रही है, क्लोज आ रहा है। एसोसिएटिविटी हमें चेक नहीं करना, क्योंकि मैं पता ऑलरेडी जब ये ग्रुप दिया हुआ है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनाओगे एसोसिएटिविटी तो आएगी आएगी, क्योंकि हम प्लस ऑपरेशन लेके चलेंगे और प्लस एसोसिएटिव होता है। और अदर इनफैक्ट बार बार बोल रहा हूं मैं एक बात, ये ग्रुप है तो आपने सोच समझ के ग्रुप बोला होगा ना भाई, मतलब प्लस एसोसिएटिव होगा तभी तो आपने इसको ग्रुप बोला है, तो इसके सब ग्रुप सारे प्लस आना ही आना है, ऑपरेशन तो सेम ही रहता है, ऑपरेशन तो होता नहीं, तो बस वैसे हम क्या कह देंगे भाई, जितने भी हम सब ग्रुप बनाएंगे उसमें एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सेम रहेगा और प्लस एसोसिएटिव है, हम इसी ग्रुप से ही बात बोल पा रहे हैं। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात होगी, अच्छा सॉरी क्लोज वाली बात होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है जी 0 है ही है ना। इनवर्स साथ साथ आपको नजर आ ही रहा है भाई, हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमारे साथ है, बस बात बन गई, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा सब ग्रुप, और अच्छे से बोलेंगे तो ये कैसा बने भाई, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, है ना, क्योंकि सबसेट वाली बात आ रही है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल नहीं है ये, ठीक है। ट्रिवियल कौन सा होता है भाई, एक तो ये और एक Z प्लस, ठीक है, Z प्लस इज ऑल्सो ए ग्रुप, बेशक से एक और मैं नीचे लिख देता हूँ, हाँ जी H और साथ लिख देता हूँ Z प्लस, हाँ जी बिल्कुल, ये भी हमारे पास क्या है भाई, ट्रिवियल सब ग्रुप है, ठीक है, लिख लेना इसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो वही बात है, ट्रिवियल कितने हैं भाई, 0 प्लस और Z प्लस, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अब हमने बोल दिया O प्लस, O क्या है भाई, ये 0 नहीं है, O है, ठीक है। हाँ तो हम क्या कहेंगे भाई, वेयर O इज ऑड नंबर, वेयर O इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, बोलो भाई क्या ये ग्रुप बनेगा, मतलब सॉरी क्या ये सब ग्रुप बनेगा सब। तो पहले बात तो देख लेना भाई, सबसेट वाली बात तो है ही है, ऑड इंटीजर इंटीजर का सबसेट है, बात बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे मैंने चेकिंग नहीं कराई, क्योंकि आप बहुत बेसिक सी बात ही आप समझ पा रहे होगे, है ना। इवन इंटीजर इज सबसेट ऑफ इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वो प्रॉपर्टी सारी चेक कर ली, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वही बात है, सबसेट वाली बात तो ट्रू हो रही है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज में आएंगे हम लोग, क्योंकि हमें सब ग्रुप चेक करना है तो वो ग्रुप होना चाहिए ना, तो 3 प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोज प्रॉपर्टी देखो भाई, क्लोज वाली बात आएगी क्या, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑड प्लस ऑड क्या होता है भाई, इवन होता है ना। और इनफैक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही नहीं है, 0 ऑड नंबर थोड़ी होता है, तो वहीं पे हम लोग फंस गए, तो बात नहीं बनेगी भाई, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप नहीं तो वही बात है, फिर हम क्या पाएंगे कि सब ग्रुप वाली बात नहीं बनेगी इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ो भाई, है ना, क्योंकि एवरी सब ग्रुप इज अ ग्रुप, ठीक है। मैं से बार बार मत बोलो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। 3z और प्लस, 3z प्लस बोलो भाई, बहुत सिंपल बात है भाई, 3z का मतलब क्या होगा भाई, 3 के मल्टीपल इंटीजर्स पकड़ना। हाँ जी, तो मैं वही बात सेट इसी टाइप से लिख दूंगा, मेरे ख्याल से पकड़ भी गए होगे, 0 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -9 प्लस -12 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बोलो भाई क्या ये हमारे पास ग्रुप है, मतलब अगर ग्रुप निकला तभी हम सब ग्रुप क्या पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे, है ना। तो वही बात आएगी भी, पहले चीज तो सबसेट देख लो भाई, 3z ऑब्वियसली z का सबसेट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर तीनों प्रॉपर्टी देखने हैं। क्लोज वाली बात, क्लोज वाली बात में देखो कैसे कहूंगा, देखो भाई हम बोलते हैं कि x, y बिलोंग टू 3z, हमने मान लिया, तो हम क्या कह रहे हैं फिलहाल, हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या बोलनी है भाई, x प्लस वाई मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू 3z, है कि नहीं बात, तभी हम क्या पाएंगे ना, क्योंकि स्टार ऑपरेशन क्या है भाई, यहाँ पे प्लस है ना। तो वो याद आ रहा होगा आपको, उसमें क्या कहते थे भाई, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है कोई से जी को, तो ए स्टार बी भी जी को बिलोंग करना है, तो वही बात है, हमने बोल दिया कि ए कॉमा बी सॉरी मतलब एक्स कॉमा वाई जेड को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई भी जेड को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि स्टार ऑपरेशन यहाँ पे क्या है भाई, प्लस है। तो बोले भाई बहुत सिंपल बात है भाई, है ना, एक्स और वाई 3z को बिलोंग कर रहा है, तो पक्की बात है एक्स और वाई क्या रहे होंगे भाई, 3 के मल्टीपल रहे होंगे, 3 के मल्टीपल रहे होंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करा देते हैं 3a, एक्स को हमने बोल दिया 3a और वाई को हमने बोल दिया 3b, b a and b आर सम इंटीजर क्वांटिटीज, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो, लो जी डालो बीच में प्लस, तो 3a प्लस 3b का मतलब क्या होगा भाई, 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b। अब आपको पता है a और b इंटीजर क्वांटिटी थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर इज इंटीजर ओनली, तो बात हमारी बन जाएगी। तो घुमा फिरा के हम इतना कहेंगे भाई, जो भी a प्लस b का सम आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, मतलब वो 3z ही आ रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो बस यहाँ से हमें पता लग गया कि क्लोज होगा, है ना। वैसे तो कॉमन सेंस से आपको समझ आ रहा होगा, बट स्टिल मैंने प्रॉपर्ली आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है जी। क्लोज वाली बात आ गई। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा भी प्लस के केस में 0 होता है, हमारे पास 0 बैठा है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए थे, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 3। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ो भाई, लास्ट के मतलब है इनवर्स। देखो भाई वही बात है, सारे साथ साथ मैंने लिखे इनवर्स, प्लस का +3 का इनवर्स -3 प्लस 6 का इनवर्स -6 डॉट 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 सब है, तो ठीक है जी 3z आएगा, ठीक है। अब वही बात है भाई, -5z बोल दिया तो आपको क्या टेंशन है भाई, सेम टू सेम बात ही तो है। अब वही तो बोलोगे भाई, देखो 0 से शुरू करोगे, +-5
प्लस माइनस 10 है ना, प्लस माइनस 15 डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, है ना। तो वही बात है, माइनस मल्टीपल हम ले रहे थे, मतलब -5 के मल्टीपल एलिमेंट्स ले रहे हैं इंटीजर में से, है ना। तो -5 के मल्टीपल उठा देना ना भाई, -5 into 1 will be -5, -5 into 2 -10, -5 into 3 -15 डॉट डॉट डॉट, है ना। और फिर पीछे आएंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10, -5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 15 डॉट डॉट डॉट। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बेसिक बोला है, इतना बेसिक मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं थी, बट फिर भी मैंने बोल दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा भाई, यही बन के आएगा -5z, इनफैक्ट 5z बोलो -5z बोलो सारे एक जैसे निकल के आएंगे, है ना। +5z और -5z एकदम सेम सेट होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब प्लीज यही प्रूफ आप अपने आप से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है, इनवर्स साथ साथ हमने लिखे हुए हैं, तो ठीक है जी, ये भी हमारा सब ग्रुप बनेगा, मतलब ग्रुप आ गया ना, तो बस सीधी सी बात है सब ग्रुप आ जाएगा। और -5z आपको पता सबसेट भी है z का, मेरे ख्याल से मेरे को जितना बोलना नहीं चाहिए, आपको अपने से क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 10z, है ना, और सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 5z। बट वही बात है, जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, भाई ये महाबकवास है, ये गलत है। क्यों, स्टार कहां से आ गया भाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे बोल दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे मैंने वही बात, स्टार को डिफाइन नहीं किया, तो आप अपने आप से मैं आपको मैसेज में तो भाई बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन मान के चलना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं तो दिया होगा तो हम उसको वही मान के चलेंगे। हाँ जी, तो हमारा ऑपरेशन क्या चला था भाई, एडिशन, और यहाँ पे आपको मैंने क्या दे दिया भाई, मल्टीप्लिकेशन। ये कहां से आ गया भाई, मैंने आपको बताया था भाई ऑपरेशन सेम रहता है, ऑपरेशन डिफरेंट कहां से हो गया, ये सब ग्रुप वाली बात गलत, बकवास है ये बात। Z प्लस तो आपको मैंने दिखाई दिया, ट्रिवियल है। आई थिंक मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z कॉमा प्लस, तो सारे के सारे आ रहे हैं, है ना। बीच में से बस एक ये नहीं आया और एक ये नहीं आया, बाकी सभी सब ग्रुप्स आ रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे डिस्कस करना है, मैं साइड में हूं ना, पहले आप आराम से नोट डाउन करो, और इसी Z प्लस के बारे में मैं बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं साइड में हूं, पहले नोट डाउन करो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, हटाओ मैं इसको, हाँ जी। तो अब देखो भाई, बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल बातें मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना, ठीक है, ओके। तो पहली बात जो आपने इसी क्वेश्चन से नोटिस करी, क्या नोटिस करी कि Z प्लस के जो हम सब ग्रुप्स देख रहे थे, जैसे मैं बोल दूं कि 2Z प्लस, है ना, 3Z प्लस 4Z प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं किसके, Z प्लस के, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कहूंगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z प्लस विल बी इनफाइनाइट, कह सकता हूं कि नहीं, मैं बात लिखता हूं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहीं से ही क्या एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूं कि Z प्लस कैसा है, इनफाइनाइट ग्रुप है ना, तो मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूं कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, क्या ये बात ठीक है, ओके। इनफैक्ट ये एक थ्योरम है, ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया थ्योरम है, तो अब समझ गए होगी भाई बात एकदम ठीक है। इसके प्रूफ में हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अलजेब्रा के कांसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, दैट इज आउट ऑफ स्कोप, हमें घुसने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंफर्टेबली रिमेंबर करके रख सकते हैं। बट वही बात है, मैं आपको जबरदस्ती कुछ याद नहीं कराता, जबरदस्ती आप पे कुछ थोपता नहीं हूं, तो आप इसके साथ एक लिंकिंग कर सकते हैं, एक सिंपल लिंकिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा भाई, अगर सेट्स के साथ लिंकिंग करता है ना, नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इनफाइनाइट सेट विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, है ना। आपको याद होगा भाई, अगर कोई सेट है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, देखो भाई, अगर हमारे पास कोई सेट S है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर S, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, 2 पावर इनफाइनाइट, है ना। 2 पावर इनफाइनाइट क्या होगा भाई, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, तो ठीक है जी। और पावर सेट क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी भाई, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ सबसेट्स ना, तो वही बात आएगी भी, कार्डिनलिटी ऑफ 2 पावर इनफिनिटी विल बी इनफिनिटी ओनली, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। तो सिंपली क्या कहते हैं भाई, कोई इनफाइनाइट सेट है, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे भाई, इनफाइनाइट बनेंगे। तो बिल्कुल वही बात हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ग्रुप है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तभी हमने उसको इनफाइनाइट ग्रुप कहा है, तो कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके कितने सब ग्रुप्स बनेंगे भाई, इनफाइनाइट बनेंगे। आप ऐसे कह के भाग सकते थे, तो लिंकिंग करने के लिए आप इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई, सेट थ्योरी, है ना। तो आप सिंपली बस एक लाइन ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, बस इससे आपको थोड़ा सा याद रह जाएगी बात, ठीक है, और कुछ नहीं। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, प्लीज आ सकते हैं गेट एग्जाम में, अभी तक आई नहीं है, तो प्लीज माइंड में फिट करके रखना भाई, ठीक है। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, बात एकदम ठीक है, क्लियर होगी। अच्छा जी, अब यहीं पे ही देखो एक खास बात ये भी देखो, Z प्लस में हमने क्या देखा था, जितने भी हमने सब ग्रुप्स बनाए थे, देखो 2Z 3Z 4Z 5Z, जितने भी हम ये ऐसे बना रहे हैं, जितने भी सब ग्रुप्स बना रहे हैं, वो सारे इनफाइनाइट निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे,
है बात सिंपल। आप देखो मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप मेरे को बताना ये बात ठीक है कि नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। बोलो क्या ये बात ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे गेट एग्जाम में और आपको फंसा देंगे, ये बात वहां बकवास है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, सब ग्रुप। मैंने बोला ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल नहीं, तो आप ट्रिवियल ले सकते हैं ना अपनी मर्जी से। तो मैंने एक ट्रिवियल सब ग्रुप उठा लिया, क्या ये लो 0 प्लस, मैंने आपको बताया था भाई, है ना, दिस इज अ ट्रिवियल सब ग्रुप। और ये सब ग्रुप है ना, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मारो गोली, बस ऐसे बात करो, सब ग्रुप है ना ये, तो बस। और ये कैसे है भाई, फाइनाइट है। और मैंने स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। बकवास है बात, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना भाई, चीजें ऐसी आपको गेट एग्जाम में कंफ्यूजन में डालेंगी, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना वो स्टेटमेंट क्या रहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब मैं एक नई स्टेटमेंट देता हूं, मैं चलो नीचे लिखता हूं। ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूं कि एवरी नॉन ट्रिवियल, अब बात बनेगी, एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। ये बात एकदम ठीक है, एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। कोई बात है भाई, इस बात के प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं जिससे आपके माइंड में चीजें फिट हो जाएंगे। देखो भाई आइडिया क्या है, मैं आपको ऐसे बोलता हूं, कहां पे बताऊं, जगह नहीं है, चलो यहां बताता हूं। देखो भाई मैंने आपको बताया था भाई, जीरो का ऑर्डर आपको याद है भाई 1 था, क्योंकि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 रहता है। जीरो के अलावा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट आया था, याद है आपको, 2 का ऑर्डर इनफाइनाइट, 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट, -1 का ऑर्डर इनफाइनाइट, -2 का ऑर्डर इनफाइनाइट, डॉट 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 डॉट। याद है कि नहीं? है ना, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन आएगा, बोलोगे कि सारा ये क्या लिख दिया आपने, 2 इज इक्वल टू इनफिनिटी, 1 इज इक्वल टू इनफिनिटी। नहीं भाई, ऑर्डर बोल रहा हूं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ -2 इज इनफाइनाइट एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब एक बात ये सोचो, बिल्कुल सिंपल बात, ऑर्डर इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है भाई? जैसे देखो मैं बोलता हूं कोई एलिमेंट है मेरे पास, जैसे देखो हमारे पास कोई ग्रुप है G स्टार, यहां करूं, देखो G स्टार का ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है G को। तो मैं बोलता हूं कि ऑर्डर A का, ऑर्डर ऑफ A हमारे पास 6 आया, एज्यूम कर रहा हूं मैं कुछ भी, तो मैं बोलूंगा ना कि A पावर 0 से लेकर के A पावर 5 तक में चला, या बोलोगे A पावर 1 से लेकर के A पावर 6 तक में चला, बीच में कोई रिपीटेशन नहीं होगी और सारे एलिमेंट्स हमारे पास निकल के आएंगे। मतलब सिंपल बात बोलूंगा तो ऑर्डर 6 आने का मतलब ये 6 एलिमेंट को कवर अप कर रहा है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर ये 6 एलिमेंट को कवर अप कर रहा है ना। तो ए स्क्वायर कुछ एलिमेंट आया होगा, ए क्यूब कोई और एलिमेंट आएगा, ए पावर 4 कोई और एलिमेंट आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, 6 एलिमेंट को कवर अप कर रहा है ये। अब एक बात ये सोचो, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट निकल के आया है, इसका मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कवर अप कर रहा है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कवर अप करने का मतलब, जैसे देखो मैंने 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट बोला है आपको, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 1 प्लस 1 है ना, क्योंकि देखो भाई 1 स्क्वायर क्या होगा भाई, ये प्लीज मेरे से बार बार चीजें मत बुलवाया करो, आपको पता होंगी, बट स्टिल मैं बार बार बेसिक्स बोलता हूं ताकि आप भी बेसिक्स को समझो और बैक ऑफ द माइंड में ग्रुप थ्योरी घुस जाए। नहीं तो वही बात है, ग्रुप थ्योरी आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जनरल नॉर्मल मैथमेटिक्स याद रहती है, आप भूल भाल जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं 1 स्क्वायर, बार बार बोलता रहता हूं, तो आप भी बार बार बोला करो, 1 स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 स्टार 1, और स्टार ऑपरेशन क्या है, Z प्लस के केस में प्लस है, तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या निकल के आया जी, 2 निकल के आया, है ना। जनरल मैथमेटिक्स में क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। नंबर थ्योरी में, मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, बट यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आएगा। ठीक है जी, ऐसे ही 1 का क्यूब आपको पता है जी, 1 का क्यूब क्या आएगा भाई, वही 1 स्क्वायर स्टार 1, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, अगेन इट विल बी 3, है ना। 1 स्क्वायर 2 निकल गया, तो 2 प्लस 1 इज 3 ओनली, डॉट 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 डॉट। तो एक बात ये सोचो, जब हम कह रहे हैं कि ऑर्डर इनफाइनाइट आया है, तो 1 पावर 0, 1 पावर 1, 1 पावर 2, 1 पावर 3, डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे ये अलग अलग एलिमेंट्स पैदा करेगा। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था, Z प्लस साइक्लिक ग्रुप था और 1 हमारा जनरेटर था। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपने किसी भी सब ग्रुप में 1 डाला, सब ग्रुप मतलब क्या होगा, सबसेट उठाने, है ना। तो कोई भी मैंने सबसेट उठाया, मतलब वही बात है, सबसेट होने जो साथ में ग्रुप भी होना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो मैंने कोई सबसेट उठाया Z का और उसमें मैंने 1 ले लिया। अगर मैंने 1 ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, और हमें पता था 1 जनरेटर था, तो 1 पावर 1, 1 पावर 2, 1 पावर 3, 1 पावर सारे के सारे उस ग्रुप के अंदर होने चाहिए, क्योंकि क्लोज होता है ग्रुप, क्लोज होता है, तो इसका मतलब 1 की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी उसके अंदर होनी चाहिए थी, होने चाहिए। तो घुमा फिरा के मैं क्या कह दूंगा भाई, अगर आपने किसी भी कोई भी आपने Z का सबसेट उठाया है और उसमें आपने 1 ले लिया, तो 1 लेने का मतलब क्या होगा भाई, आप उसको ग्रुप बनाने की जब कोशिश करोगे तो Z एज इट इज आ जाएगा, मतलब कोई पूरा का पूरा इंटीजर का सेट आ जाएगा। समझ पा रहे हो, तो 1 डाला तो पूरा का पूरा इंटीजर का सेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 2 डाल दिया तो ये समझो भाई 2 स्क्वायर
विल बी व्हाट, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, मैं दिखाता हूं। तो जैसे 2 पावर 1 विल बी 2, 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 4, 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 6, 2 पावर 4 विल बी इक्वल टू 8 डॉट डॉट डॉट, वही बात है अभी। 2 मतलब क्या होगा भाई, एक किस्म से 2 सेट है ना, तो मतलब सारे इवन नंबर उस ग्रुप के अंदर घुस जाएंगे। सिंपल बात करो भाई, अगर आपने 2 ले लिया, कुछ मतलब आपने बस एक z में से एलिमेंट 2 पकड़ लिया और बोला कि मैं इसके लिए ग्रुप बनाना चाहता हूं, जब मैं मतलब सब ग्रुप बनाना चाहता हूं, समझ में आया? जो हमारा इंटीजर्स का सेट है z प्लस, है ना, z प्लस हमने जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में से मैंने सिर्फ 2 पकड़ा, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने 2 पकड़ा और मैं बोलता हूं कि अब मैं ना सब ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो क्या अकेले 2 से मैं सब ग्रुप बना लूंगा? नहीं, है ना, क्योंकि वही बात है, जब मैं 2 प्लस बोलूंगा, ये देखो सेट मैंने बोला और प्लस बोल दिया, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर मैं बात नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे जी ठीक है जी, 0 ले लो, 2 ले लो, तो 2 लोगे तो 2 प्लस 2 क्या आएगा जी, 4 आएगा, और 4 आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको 4 घुसाना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लानी है ना, समझ में आया? तो मैं ऐसे बोलता, देखो भाई 2 प्लस तो बात बनेगी नहीं, तो 0,2 मैंने बनाया। अच्छा जी, फिर भी बात नहीं बनेगी तो मैं बोलूंगा 4 चाहिए था, तो मैं बोलूंगा जी 0, 2 और 4 डालूंगा, फिर भी बात नहीं बनेगी तो 4 के बाद मैं 6 डालूंगा, डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे तो मैं इनफिनिटी तक घुस जाऊंगा। तो समझ में आया प्रॉब्लम क्यों आई ऐसी? क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट था। तो अब एक सिंपल बात ये समझ लो कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है और आपने उसको सब ग्रुप के अंदर घुसाने की कोशिश करी, तो पक्की बात है भाई वो सब ग्रुप इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम उसको जोड़ जोड़ के और आगे नए नए एलिमेंट्स पैदा करते चले जाएंगे और सारे एलिमेंट्स हमें सब ग्रुप के अंदर घुसाने पड़ जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ऑर्डर का मतलब यही है भाई, ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना, कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं आएगी, मतलब इन द सेंस हमें वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने पड़ जाएंगे। कहीं रिपीटेशन नहीं तो मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, है ना, 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर इन्फिनिटी तक नए नए एलिमेंट्स आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, बीच में कहीं रिपीटेशन नहीं आएगी। ऑर्डर का मतलब ये था ना, ये चीज याद करो प्लीज, बार बार मत बोलो मेरे से। ऑर्डर ऑफ 6, ऑर्डर ऑफ ए 6 आया था, तो ए पावर 0 से ए पावर 5 तक हम लोग चले थे, तो हमने क्या, या ए पावर 1 से ए पावर 6 तक चले थे, हम बोलते 6 नए एलिमेंट अलग अलग पैदा करेगा, ये ए 6 एलिमेंट नए नए पैदा करेगा। अब ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट आया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, हम 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर इन्फिनिटी तक चलेंगे, ये नए नए इनफाइनाइट एलिमेंट्स पैदा करवाएगा और वो सारे एलिमेंट ग्रुप के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एलिमेंट नहीं हुए सेट के अंदर तो हम उसको ग्रुप नहीं कह पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब 2 प्लस 2 फिर 4 आया, 4 प्लस 2 6 आया, 6 प्लस 2 8 आया, 8 प्लस 2 10 आया, डॉट 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 डॉट, सारे इवन एलिमेंट्स हमें घुसाने पड़ जाएंगे। तो बेसिक सी बात क्या समझ में आई भाई? सिंपल बात, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं तो प्लीज लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आराम से समझो। ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट आया है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट एलिमेंट पैदा करवाएगा। और अगर आपने 2 को किसी भी सब ग्रुप में डालने की कोशिश करी तो सब ग्रुप पक्की बात है इनफाइनाइट बनेगा, वो फाइनाइट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमें ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी हम ला ही नहीं पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि वो अगर फाइनाइट एलिमेंट्स लगेंगे तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हमें जब भी 2 घुसाया तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स साथ साथ आएंगे ही आएंगे। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो बस ये बेसिक सा पॉइंट था, आपको माइंड में फिट करके रखना था। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने देखे हैं, खास बात देखो Z प्लस में क्या खास है भाई, सिर्फ ऑर्डर 0 का 1 आया है, बाकी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट आया है। अगर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट आया है तो सब ग्रुप बनाते टाइम आप कोई ना कोई एलिमेंट को तो पकड़ोगे भाई, है ना, जिस भी एलिमेंट को पकड़ोगे वो और आगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स पैदा करवाएगा। तो बस हम सिंपली बात क्या कह देंगे भाई, ठीक है, एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Z प्लस विल बी इनफाइनाइट। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, नॉन ट्रिवियल बात याद रखनी है भाई, नॉन ट्रिवियल नहीं डाला तो फिर ट्रिवियल पकड़ के आ जाओगे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज इनफाइनाइट। तो एक सिंपल बात ऐसे कह सकता हूं कि एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट ही निकल के आ रहा है किसी ग्रुप के अंदर, तो मैं ये कंक्लूजन बोल सकता हूं कि एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप विल बी इनफाइनाइट। बहुत डीप में मैंने बोल दिया, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, अब प्लीज यहां से फिर वही बात है, कुछ कुछ और बातें निकलेंगी। चलो मैं एक बार बोलता हूं, है ना, ऐसे फिर वही बात है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मैं बोलता हूं, बात बोलता हूं, तो आपके मन में फिर ये कंक्लूजन निकल जाएगी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात निकल सकती है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट। ये मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। हटाओ मैं इस चीज को, हटा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। हाँ जी, आराम से पहले नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी,
तो अब ये कंक्लूजन थोड़ी सी गलत आपके दिमाग में पैदा हो सके तो मैं उसको भी दूर कर देता हूं, क्योंकि वही बात है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे फिर ऐसे अपने आप से कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते थे, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाती हैं। तो बेटर है कि मैं यहीं पे आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर एक ये भी थ्योरम बन जाएगी हमारे पास, क्या थ्योरम, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट, है ना, वो वही बात है। फिर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वही बात है, ट्रिवियल हमने बात नहीं बोली तो ट्रिवियल में हम फंस जाएंगे, है ना, आइडेंटिटी वाली बात आ जाएगी। तो ऐसे बोलते हैं एवरी नॉन ट्रिवियल, ठीक है, एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट। नो, ये बात गलत है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, गेट के स्कोप की बाहर की बातें हैं, ठीक है। आप चाहते हो तो आप वही बात है गूगल पे सर्च करो अपने आप से, अगर बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो अपने आप देखो भी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि गेट के स्कोप की बाहर की बात है, मेरे को अपने आप को गेट तक रिस्ट्रिक्टेड रखना है, इससे आगे मेरे को नहीं जाना, ठीक है जी। तो एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट, बात बिल्कुल बकवास है, ठीक है जी। तो फॉल्स स्टेटमेंट प्लीज याद रखना। अब देखो मैं इससे वही बात है, अगर गेट एग्जाम में वैसे चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये फिर इसमें बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कांसेप्ट यूज होने हैं, और गेट में कोई रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वही बात है, मैं स्टेटमेंट रटवा दूं, इसका प्रूफ ना दूं और वो गेट एग्जाम में आ जाए, ऐसी बात नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि वो स्कोप के बाहर बात है। बट स्टिल एक बात मेरे मन में हो रहा है, वो भी बोल देता हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को, मैं ना बोलूं, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूं, ताकि कोई बाय चांस वर्स्ट केस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो देखो भाई, बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छी बात क्या बोली हमने कि एवरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट, ये बात गलत है। तो ये बात गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं कि कैन वी हैव an infinite group, can we have an infinite group in which some of in which some subgroups are finite, बोलो क्या ये बात ठीक है? Can we have an infinite group in which some subgroups are finite? हाँ जी, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, finite, बोलो भाई क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, 100% ये बात ठीक है। आपको नॉलेज हो या ना हो, कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। क्यों? कोई बात है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वाली बात नहीं करी, इसी में गेट घूमेगा, इसी में आपके साथ खेलते रहेंगे। गेट एग्जाम में बेसिक बातों के साथ खेलते हैं, तो आपको उनके साथ प्ले करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक बात के साथ स्टेटमेंट को ट्रू बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मैंने यहाँ पे ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल नहीं बोला ना, तो एक ट्रिवियल सब ग्रुप तो है, कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, वो तो फाइनाइट है। तो बस वही बात खत्म हो जाएगी हमारी कि कैन वी हैव एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच सम ग्रुप्स आर फाइनाइट। हाँ जी, बिल्कुल बात ठीक है। ये तो बिना नॉलेज के आप सब बात बोल सकते थे, गेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक डीप वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, डीप में ऐसे बनेगा, कैन वी हैव एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच सम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट, इन विच सम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट। हाँ जी, ये बात भी ठीक है, ये थोड़ा सा डीप का पॉइंट है ना, चांसेस कम है, बट स्टिल ना आ जाए, मैं नहीं चाहता कि आए, बट अगर आ जाए तो फिर आपको आना चाहिए। मतलब ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाई नहीं था, मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, वही बात है, बड़े डिफिकल्ट पॉइंट्स है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, बट एक कॉमन सेंस से पॉइंट निकाल सकते हो। मैंने बोला है कि कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप फाइनाइट आया है, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट जरूर रहा होगा। अगर हर एक एलिमेंट का ही ऑर्डर इनफाइनाइट है, आइडेंटिटी को तो छोड़ ही दो, आइडेंटिटी के अलावा अगर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो Z प्लस टाइप बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, उसके तो सारे के सारे सब ग्रुप, सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स को इनफाइनाइट आने ही आने हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है जिसका कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप फाइनाइट आ रहा है, मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट आ रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। कोई बात है, पॉइंट्स बहुत सारे निकलेंगे, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, गेट के आउट ऑफ स्कोप की बातें हैं प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है। दैट्स इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब एक और बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको, देखो मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मैं बोलता हूं आपको, कैन वी हैव, कॉमा डाल दूं, सेम है, कैन वी हैव एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट। Can we have an infinite group in which all subgroups are finite? महाबकवास बात, एकदम आप झटके में बोल सकते हो, वही बात है, आपको नॉलेज हो या ना हो, गेट एग्जाम में बार बार बोल रहा हूं, इसी बातों से खेलेगा, क्या ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। तो आप क्या बोलोगे भाई, एक ट्रिवियल सब ग्रुप तो बैठा है, क्या ग्रुप इटसेल्फ, वो तो इनफाइनाइट है। जब मैंने बोला है कि कैन वी हैव ए इनफाइनाइट ग्रुप, अगर मैंने इनफाइनाइट ग्रुप बोला है आपको, तो उसका एक ट्रिवियल सब ग्रुप है ना जो कि इनफाइनाइट है, और मैंने स्टेटमेंट क्या दिया है, कैन वी हैव ए इनफाइनाइट ग्रुप इन व्हिच ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट। महाबकवास बात गलत हो गई, ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे गेट एग्जाम में ऐसे आपके साथ खेलेंगे, और आपको इनके साथ खेलना आना चाहिए, इन क्वेश्चन के साथ प्ले करो, प्ले करना आना चाहिए, ठीक है जी, बात गलत होगी। अच्छा, अब अच्छी बात बोलूंगा,
ये थोड़ी डीप वाली बात, कैन वी हैव एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर, इन विच ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। प्लीज अच्छे से लिखना भाई, बातों को अच्छे से लिखना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। यहाँ पे कांटा लगाया ना आपने, इसके नीचे एक और स्टेटमेंट मैं देता हूं, कैन वी हैव इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ऑल नॉन ट्रिवियल, शॉर्ट में लिख दो नॉन ट्रिवियल, एंटी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट। हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और अलग से क्यों लिखे, क्योंकि आप समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ना, गेट में आई नहीं है, बट वही बात है, चांसेस मैं बार बार बोल रहा हूं कम है कि ऐसी बातें आएंगी, क्योंकि ये सब रटने वाली बातें हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रटने वाली बातें हैं। और मैं बार बार समझा रहा हूं, रटने वाली बातें ना गेट एग्जाम में नहीं आती हैं, है ना, क्योंकि इनके प्रूफ और वो सब तो फिर वही बात है, एडवांस अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो सब से आएंगे। क्यों हम घुसे, इतना है, आउट ऑफ स्कोप है, बट स्टिल मैंने बोल दिया कि ऐसे होते हैं। कैन वी हैव एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट? यस, हमारे पास हैं ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं ऐसे। तो आप देखो, अब वही बात है, अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है ना आपको, तो एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट में और बना के देता हूं। बार बार पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट और, क्योंकि देखो जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मेरी कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होती है, और बहुत नए नए पॉइंट्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मेरे माइंड में अपने आप आते जाते हैं, और वो मैं बोलता चला जाता हूँ। ये मैं रट के नहीं बैठता, मैं सोचता इतना नहीं हूँ। नो डाउट मैं क्लास से पहले प्रिपेयर करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये सब बातें नहीं आती। मैं क्लास ले रहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम पे कंसंट्रेशन पीक पे आती है, और अपने आप नए नए पॉइंट्स आते जाते हैं। तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल पॉइंट मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कि इफ ऑल, यहीं से सिंपल पॉइंट है, बहुत आप समझ जाओगे, इफ ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, अच्छे से मैं लिख रहा हूं, इफ ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट देन दैट ग्रुप इज फाइनाइट। बोलो भाई, मैंने स्टेटमेंट दे दी, इफ ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट, अच्छे से लिखो, इफ ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट इन अ ग्रुप, ऐसे लिखता हूं, इफ इन अ ग्रुप, इफ फॉर ए ग्रुप, ठीक है, इंग्लिश 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 अच्छे से बनाना भाई, इफ फॉर ए ग्रुप ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट देन दैट ग्रुप इज फाइनाइट। बकवास बात है ना, क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू बोली है, ये ऊपर स्टेटमेंट ट्रू बोले तो फिर अपने आप से स्टेटमेंट फॉल्स होगी, आप पकड़ गए होगे ना। इफ फॉर ए ग्रुप ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट देन दैट ग्रुप इज फाइनाइट। बकवास बात है ना, वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। और वैसे अगर मैं सिंपल ऐसे बोल देता, आपको नॉन ट्रिवियल वाली बात हटा देता, तो वही बात बार बार बोल रहा हूं, गेट आपके साथ ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में घूमे खेलेगा, और आपको उनसे खेलाना चाहिए। मैं बोलूं कि इफ फॉर ए ग्रुप ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट देन दैट ग्रुप इज फाइनाइट। 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई, इसको तो कोई रॉन्ग कह ही नहीं सकता। गेट की औकात यहीं तक है, यहां तक आपसे पूछ सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात आप समझ गए भाई। इसने बोल दिया ऑल, इफ ऑल ग्रुप्स आर, इफ फॉर ए ग्रुप ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट, सारे सब ग्रुप्स फाइनाइट हैं। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सब कुछ इंक्लूड कर लिया। तो ट्रिवियल भी अगर फाइनाइट आए हैं, तो ट्रिवियल मतलब क्या होगा, हर एक ग्रुप सब ग्रुप होता है खुद का, और अगर वो ट्रिवियल सब ग्रुप भी फाइनाइट है, तो पक्की बात है ग्रुप तो फाइनाइट रहा ही होगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, आप पकड़ गए होगे बात को, है ना। आई थिंक ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, आप समझ गए, है ना, सिंपल बात है ना। कहो तो एक बार और बोलूं, देखो बोल देता हूं, फिर भी मुझे लग रहा है शायद किसी को कंफ्यूजन आ गया हो, मेरे को वीक स्टूडेंट्स को भी लेके चलना है, तो मैं आराम से बोलता हूं। देखो भाई, मैंने बोला है कि इफ फॉर ए ग्रुप ऑल सब ग्रुप्स आर फाइनाइट देन दैट ग्रुप इज फाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल्कुल। देखो भाई, मैंने कोई जी कॉमा स्टार ग्रुप माना है, और मैंने इसके बोल दिया कि सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइनाइट निकल के आए हैं, और हमें पता है सारे सब ग्रुप फाइनाइट निकल के आए हैं, तो एक ट्रिवियल सब ग्रुप हमारे पास बैठा है ना भाई। ट्रिवियल सब ग्रुप क्या बैठा है भाई, जी कॉमा स्टार। और मैंने बोल दिया क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली जो लेके चला हूं ग्रुप वो भी तो फाइनाइट ही रहा होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा ना, सिंपल बात है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, दैट्स इट। ठीक है, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें और ज्यादा नहीं घुसता हूं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट वो आउट ऑफ स्कोप है गेट्स, ठीक है, दैट्स इट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा ये पहला वीडियो सब ग्रुप्स का कंप्लीट हो चुका है, शायद 1 या 2 वीडियोस और आएंगे, उसके बाद हमारा सब ग्रुप कंप्लीट, और गुड न्यूज आपकी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लैग्रांजेस थ्योरम और ये सब आपको समझाना है, उसमें आएंगे और बातें आएंगी, तो मेरे को अभी पढ़ाना है आपको, ठीक है। अभी मतलब ये मत मानना कि खत्म हो गया, तो जस्ट शुरुआत है सब कुछ के टॉपिक की। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको और एग्जांपल भी कराऊंगा, अभी मैं एग्जांपल नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं देख पा रहा हूँ 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, मेरे को 1 घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाना, तो कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद फिर लैग्रांजेस थ्योरम बचती है, उसके बाद हमारा सब ग्रुप कंप्लीट, और फाइनली ग्रुप थ्योरी कंप्लीट, और फिर हम लोग गेट के क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे। जितने भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।